हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, आज हम फिर से अपनी जो है दूसरी मूल्यांकन कार्यपत्रक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मूल्यांकन कार्यपत्रक जो है दूसरी है। इससे पहले हमने फर्स्ट करी थी। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको अपना मूल्यांकन, अपना असेसमेंट करना होता है कि आपने जो अब तक पढ़ा है, ठीक है, वो आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है। ठीक है, इसलिए ही आपकी जो है मूल्यांकन का जो कार्यपत्रक है आ रही हैं। ये हमारी विज्ञान की है 9th क्लास की। ठीक है बेटा, और उसकी जो तिथि है वो है 5 अगस्त 2021। करना कैसे है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है अपना, और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का जो उनका नाम है वो लिखना है। अब हम देखते हैं इसमें है क्या। ठीक है, करना कैसे, जैसे आपके पेपर्स आते हैं ना, उसी तरह से आपके बिंदु हैं ये। सबसे पहले तो इस मूल्यांकन के कार्यपत्रक में 2 भाग है। कौन कौन से, ए और बी। ए भाग में MCQ है, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसके 4 ऑप्शन होंगे, प्रत्येक का अंक 1 है। भाग बी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब बहुत छोटे जो होते हैं उसके 2 अंक का है। फिर उससे जो थोड़ा बड़ा होता है वो 3 अंक का। फिर जो हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो है 5 अंक का। आप प्लीज़ अपने आप को असेस भी कीजिए। भाग 1, इसमें क्या है, निम्नलिखित को पढ़िए और प्रश्न 1 से 6 में से एक, इसमें मतलब 6 क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, टोटल आपको किन्हीं 5 का उत्तर देना है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है आप पूरे 6 का 6 उत्तर दीजिएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। एक बार शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपके जो आपको इसमें क्या है, एक चीज़ पहले आप सबसे पहले वो देखिए। एक होता है विलियन, ये आप आराम से, विलियन है, ठीक है, जिसको आपने सॉल्यूशन सुना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसके 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, एक विलायक होता है, और एक विलेय होता है। ठीक है, आप ये अगर ये पहले पढ़ लेंगे तो आपका आसानी हो जाएगा कि विलियन है जिसको आप सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, विलायक जिसको आप सॉल्वेंट बोलते हैं, और विलेय होता है सोल्यूट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम। विलायक, जिस पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। जिस पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ, ठीक है, उदाहरण के लिए पानी एक विलायक है। जैसे मैंने एक पानी ले लिया, ठीक है, ये पानी है, वाटर है, ये क्या है, पानी है। ठीक है, ये पानी है। ठीक है, इसमें हम अगर मैं नमक डालूं या मैं चीनी मिलाऊं तो चीनी जैसे विभिन्न पदार्थों को मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, विलायक है, जिसमें कोई, पानी क्या है, विलायक है, क्योंकि इसमें कोई भी जो पदार्थ है, नमक हो गया, चीनी हो गई, वो क्या है, मिलाए जा सकते। तो ये क्या है, पानी मेरा विलायक है। ठीक है, अब क्या है कि विलेय क्या होता है, वह पदार्थ जो घोल बनाने के लिए विलायक में मिलाया जाता है। जैसे मैंने अभी क्या करा, मैंने यहाँ पानी लिया, ठीक है, पानी लिया मैंने, पानी क्या है, मेरा विलायक है। पानी मेरा क्या है, विलायक है। पानी मेरा क्या है, विलायक है। और जो उसमें मैं चीनी मिला रही थी, नमक मिला रही थी, वो क्या है, मेरा विलेय है। वो क्या है, मेरा बेटा विलेय है। और ये दोनों मिलके ये जब मिल जा तो ये बनाते हैं विलयन। ठीक है, विलेय वह पदार्थ जो घोल बनाने के लिए विलायक में मिलाया जाता है, उसे हम विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए नमक पानी में मिलाया जाता है, तो इस नमक पानी के विलयन में नमक विलेय है। ठीक है, तो विलयन मतलब सॉल्यूशन में क्या है, जो आपका, ठीक है। अब क्या है आपका एक पानी, और उसमें पानी क्या है आपका, पानी विलायक है। चीनी और घोल जैसे आपकी शिकंजी होती है, उसमें क्या है, पानी जो है विलायक है, और चीनी या नमक जो आप मिलाते हैं, बेटा वो क्या है, विलेय है। वो क्या है, विलेय। और दोनों ये जब मिल जाते हैं आपस में तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं विलयन। क्या बनाते हैं, विलयन। ठीक है, ये बनाते हैं विलयन, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब है टिंचर आयोडीन। जो टिंचर आयोडीन है, अल्कोहल में आयोडीन का एक विलयन है। अल्कोहल में आयोडीन का एक विलयन है, जिस विलयन में आयोडीन विलेय है। याद रखें, आयोडीन क्या है, विलेय है, मतलब कम मात्रा में मिलाया जाता है, और अल्कोहल विलायक है, जो ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, विलेय क्या होता है, जो कम मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, और विलायक क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, अगर आप चीनी और पानी का घोल बना रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा क्या मिलाओगे, पानी ही, तो वो क्या है, विलायक, और कम क्या है, चीनी और नमक। ठीक है, वो क्या है, विलेय। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि टिंचर आयोडीन विलयन के लिए कौन सा सही है। अल्कोहल विलेय है और आयोडीन विलायक है। ये कैसा है आपका, ये देखो, यहाँ से देखो आप, आयोडीन गलत है ये तो। ठीक है, दूसरा क्या है कि आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। आप यहाँ से देखो, ये पढ़ सकते हैं। ये तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड है, ये वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
नेक्स्ट ऑप्शन है कि चीनी, पानी और चीनी के मिश्रण को जैसे मैंने आपको पहले बताया था विलयन कहलाते हैं उसको, ठीक है। में पानी विलेय है और चीनी विलायक है। पानी क्या है, आपका जो पानी होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो विलायक होना चाहिए, ठीक है, विलायक होना चाहिए पानी। और चीनी क्या होना चाहिए, विलेय। ये क्या होता है, कम मात्रा में मिलाते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो पानी विलेय है और चीनी विलायक है, गलत हो गया। पानी विलायक है और चीनी विलेय, ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। पानी विलेय है और ये तो गलत ही है हमारा, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड का बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किसी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित घटक को, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक, ठीक है। नेक्स्ट है किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित घटक को क्या बोलते हैं हम, विलेय। क्या बोलते हैं, विलेय। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कोई भी, एक बार दोबारा समझ लो आप, एक विलयन होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो विलायक होता है, और एक विलेय होता है, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में कौन सा, ज़्यादा मात्रा में कौन सा होता है, विलायक, और कम मात्रा में कौन सा होता है, विलेय, ठीक है। यहाँ से आप याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम विलायक में विलेय की अधिक मात्रा कैसे घोल सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं विलायक में, मतलब मैं पानी में, मैं चाह रही हूँ कि पानी है, इसमें मैं चीनी की मात्रा और घोल सकूँ, तो आप कैसे घोल सकते हो। आप हमेशा आपने घर पे भी देखा होगा, तो आपने जब चाशनी बना रहे हो तो क्या करते हो, उसको आप गर्म करते हो। तो कैसे करोगे आप, देखो, उसे ठंडा करके नहीं, बिल्कुल गलत, उसे गर्म करके, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, कमरे के तापमान पर रख के, ऐसे तो नहीं होता। हम और अधिक विलेय नहीं घोल सकते, गलत है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो हम उसको और मात्रा घोल सकते हैं। चीनी की अधिक मात्रा डैश पानी में आसानी से घोली जाती है, कौन से पानी में, गर्म पानी में। ये आप करके भी देख सकते हो अपने घर में, एक जगह गर्म पानी लेना और एक जगह ठंडा पानी लेना और चीनी की मात्रा घोल के देना, कौन जल्दी घुलती है, ठीक है, और आसानी से घुलती है, वो हो गए गर्म पानी में, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन वाले हो गए सही। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भाग बी है, एक कोशिका बहुकोशिका जीव किन्हें कहते हैं, ठीक है। किन्हें कहते हैं बताना है, इसको अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। एक कोशिका जीव कौन से होते हैं, जो एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे आपका ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इस तरीके से ये भी एक कोशिका से बना होता है। और बहुकोशिका ना, जो बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए कर रखा है, देखो ये रहा। इसको हम अंतर के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है, अंतर के रूप में ही कर लेंगे हम, ज़्यादा सही रहेगा। या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में सिंपल भी लिख सकते हैं बिना अंतर के, ऐसे एक कोशिका जीव यहाँ पे लिख दिया और बहुकोशिका यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इन जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है, इन जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं। इनमें एक ही कोशिका जीव सब पूरे कार्य करती है, इसमें प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विशेष समूह होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये है। आप ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये वाला ऑप्शन मत लिखना, इतना ही आप लिख लेना, ठीक है। फिर लिख लेना, उदाहरण लिख लेना, अमीबा और पैरामीशियम, इसमें लगभग सभी जंतु, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आप, जो तीसरा पॉइंट है, इसको आप काट देना, ठीक है। आप 1, 2 और ये वाला उदाहरण लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि एक पादप के विभिन्न अंगों के नाम लिखे। पादप के विभिन्न अंगों के नाम, मतलब ये आप क्या पूछ रहा है कि एक पेड़ में कौन कौन से अंग होते हैं वो लिखना है। ये हमारा आपके लिए ये रहा। आप इसमें डायग्राम बना रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो आप क्या है लिख देंगे, क्या नाम लिख देंगे, आप जड़ लिख देंगे, ठीक है। आप जड़ लिख देंगे, आप तना लिख देंगे, आप पत्ती लिख देंगे, आप फल लिख देंगे, ठीक है। ये सारे क्या है, अंग के नाम है। आप फूल लिख देंगे, ये सारे क्या है, एक जो पादप है उसके अंग के नाम है। क्या है, फूल, फल, पत्ती, तना, ठीक है, और जड़, ठीक है। ये आप यहाँ से लिख दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धातुओं के भौतिक गुण बताइए। भौतिक गुण इसलिए भी ये हैं आपके भौतिक गुण, ठीक है। ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। धातुओं के भौतिक गुण थर्ड क्वेश्चन है ये वाला। ये चमकीली होती धातु, देखिए आप, बहुत चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। जैसे आप चांदी आपके घर में या सोना होगा, देखना कितनी चमकीली होंगी। ये ताप और विद्युत की सुचालक भी होती है। ये आपने अगर घर में देखा होगा, जब भी कोई आपका तार होगा वो भी क्या है, ये धातु के बने होते हैं। ये तन्ने होते हैं, मतलब इनको हम लंबे तार में खींच सकते हैं। जो आपके तार बनते हैं कॉपर के, ये क्या होती है, ये धातु ही तो होती हैं। ये आघात वर्ध्य होती है, जिनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। जैसे आपकी एल्युमिनियम फॉइल है जिसमें आप खाना लेके जाते हैं, उनको पतली पतली चादरों में पीट कर इनको
बनाया जाता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, मतलब अगर आप कोई भी जैसे भिगोना गिर गया, आपका चम्मच गिर गया, देखो कितनी तेज आवाज़ आती है। इसलिए ही जब आप स्कूल जा रहे थे तो आपकी जो बैल होती है ना, वो भी क्या है, आपकी धातुओं की बनी होती है। क्योंकि वो धातु क्यों बनी होती है, क्योंकि उनके अंदर एक ये प्रतिध्वनि, मतलब उनको ध्वनि बना सकती है, मतलब उनमें ध्वनि निकलती है तब, ताकि आप कहीं पे भी कोई सी भी मंजिल बैठे हो आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे देती है। ठीक है, तो ये आप अपने यहाँ से बेटा भौतिक गुण लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए 3 सुझाव लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन डाल लेना, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी 3 ही था, ये 4 था। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन है हमारा ये वाला कि हम वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, कि ऐसी तकनीक इस्तेमाल करना जिसमें धुएं का अधिकतम भाग अवशोषित हो जाए और अवशिष्ट पदार्थ व गैसें अधिक मात्रा में वायु में ना मिल सके। सबसे पहले तो यही है। वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण करना, धुआं रहित चूल्हा व सोलर ऊर्जा जो होती है प्रोत्साहन करना। ठीक है, सोलर ऊर्जा जो आजकल बहुत आपने देखा होगा, सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। एक जो आपने देखा होगा, एक बहुत ऐसे कई घरों में ऐसे शीशे के भी लगे होते हैं, उसमें क्या होती है, सोलर ऊर्जा जो है इसके अंदर बंद हो जाती है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो, और बाद में यूज़ होती है। जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम इस्तेमाल करना, वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाने के साथ निरंतर चलने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम। वृक्षारोपण क्या होता है, वृक्ष को लगाना, बहुत सारे पेड़ को लगाना, तभी हमारी क्या होगी, वायु प्रदूषण जो है हमारा कम हो पाएगा। इनमें से कोई भी आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं कि आप एक और लिख सकते हैं कि आप लोगों को जागरूक कीजिए कि आपको जो है ऐसे ही जैसे लोग होते हैं ना, कई बार आग जला देते हैं, कूड़ा जला देते हैं, उनको ना जलाए। तो आप ये भी एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद लास्ट क्वेश्चन आपका है कि आप ORS विलयन किस प्रकार बनाएंगे। ORS क्या होता है, जब आप कभी दस्त लग जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपके जब दस्त लग जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आपका कौन सा नंबर है, ये आपका नंबर 6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ORS कैसे बनाएंगे, ये आपका 6 क्वेश्चन है। जब आपके दस्त लग जाते हैं तो आपको क्या है, ORS का एक घोल दिया जाता है, ये बाज़ार में बनाया आता है, आपको सिर्फ उसको पानी में घोलना पड़ता है। लेकिन आप इसको घर में भी बना सकते हैं। कैसे, कि घर में 1 लीटर ORS का, ठीक है, ये क्या है, ORS घोल तैयार करने के लिए आपको निम्न सामग्री की आवश्यकता है। कैसे बनाने, 1 छोटी चम्मच, अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें 1 छोटी चम्मच नमक लेंगे और 6 चम्मच चीनी मिलाएंगे। 1 लीटर पानी जिसको उबाल के बाद ठंडा कर लें। सबसे पहले क्या है, आपको पानी लेना है 1 लीटर, उसको उबालना है, फिर ठंडा करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें नमक, चीनी और पानी को मिलाना, तब तक मिक्स करें जब तक कि यह मिश्रण पूरी तरह से मिल नहीं जाता। और इसको आप क्या है, यूज़ कर सकते हैं जब आपको दस्त लगते हैं, लूज़ मोशन लगते हैं, ताकि आपके जो पानी की जो कमी हुई है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो ये आपके बेटे मैंने सारा करवा दिया है। ये आपकी आज की बेटा असेसमेंट मूल्यांकन की वर्कशीट है। अगर आपको अच्छी लगा हो हमारा पढ़ाना समझाना, तो आप प्लीज़ लाइक के थ्रू हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। और जो नए बच्चे हमारे क्लास में, वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। बेटा लाइक का बटन दबा के आप प्लीज़ हमें बताइएगा आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं एक ऐसी ही वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए बेटा, कोरोना वायरस से बच के रहिएगा, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का ध्यान रखिए, और अपने आसपास भी जो है जागरूकता फैलाइए कि आपको मास्क लगाना, ये नहीं कि बस ये है कि नहीं लगाना, आपको मास्क लगाना है, ठोड़ी पे नहीं लगाना है, या आपको कहाँ लगाना है, मुंह पे लगाना है, नाक तक ढका होना चाहिए। आजकल बहुत फैशन चल रहा है कि ठोड़ी पे लगा के चल देते हैं, नहीं। ठीक है, हाथ में लेके चल देते हैं, नहीं। कोई लगाए चाहे ना लगाए, आपको लगाना है। क्या पता आपको लगा के देखे दूसरा लोग भी क्या जागरूक हो जाए और आप क्या है, किसी की जान बचा पाएँ। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।